हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आप मिल रहे हैं हमसे शर्मिला पटेल से एक और नई कहानी के साथ में। तो चलिए आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी है कि इन तीन लोग ने झूठ बोला था तो उन्हें झेलना पड़ा सीता माता का श्राप। तो एक बार की बात है कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला और जिनके कारण उन्हें माता सीता का श्राप झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। इसलिए ये कथा को ध्यान से पूरा लास्ट तक आप सुने। तो एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। तो वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए थे। इसकी मत करिएगा, कहानी को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। उधर दोपहर हो गई थी तो पिंडदान का कुतम समय निकलता जा रहा था और सीता जी भी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी और अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं, जिन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिए। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तो जब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए, सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ये एन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती हैं। गया को श्राप दिया गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी की फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत पिंडदान दिया जाता है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितना भी हो सके तो हमेशा सत्य बोले, चाहे कड़वा ही क्यों ना हो। अपने फायदे के लिए दूसरों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और कहानी कैसी लगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कहानियों से हमें नई नई शिक्षा मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।